तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने बच्चा 5.2 एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन जो बच गया था, मैं आज उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे इतना उम्मीद है कि आप लोग को जितना भी मैंने इससे पहले इस चैप्टर में जितना भी रिक्वायरमेंट चीज़ बताया हूँ वो आप लोग पढ़ के आए हैं और आगे तभी इससे पढ़ने में फ़ायदा होगा। जब आप पीछे वाली जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है उसको अगर आप पढ़ के आए होंगे तभी आगे आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और समझने में भी हेल्पफुल होगा। चलिए मैं आगे बात करता हूँ कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट थिंक है भाई। ठीक है, चलिए सबसे पहले जितनी भी बातें मैंने पढ़ाया उसको एक बार रिवीजन करवा दूँ, अगर आपकी मर्जी हो तो। एक सेकेंड, अगर आपकी सहमति हो तो मैं जितनी भी चीज़ें पढ़ाया हूँ उसको एक बार रिवीजन करा दूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो। चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने बोला था T1 को क्या लिख सकते हैं, तो सर T1 को लिख सकते हैं सिर्फ A, या तो इसी को बोले थे A1 - 1 इंटू डी। तो 1 - 1 इंटू डी का हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। 1 सेकेंड्स, यस। चलिए इसको हमने ऐसे कर देता है, एज इट इज। पेन यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्लैक पेन, हाँ चलो सही है। देखिए मैंने क्या बात किया था, T1 का जो वैल्यू बताया था A, या तो इसी को मैंने डिस्कस करने के लिए बताया था 1 - 1 इंटू डी। बोले तो ये जितना रहेगा उसमें से एक घटा के इंटू डी कर देंगे। तो यहाँ से आ गया था A और ये आ गया था 1 - 1 हो जाएगा 0 इंटू समथिंग, यानी कि 0। जो A1 का वैल्यू आ गया आपका A आ गया। उसी प्रकार से T2 का वैल्यू यहाँ से तो ये आ जाएगा A प्लस यहाँ से हो जाएगा 2 - 1 इंटू डी। 2 - 1 इंटू डी यानी कि A प्लस डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? A प्लस डी। अच्छा सर, अगर मैं बोला था बच्चा T3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा A 3 से एक कम, 3 से कम हो जाएगा 3 - 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 2D, A प्लस 2D। उसी प्रकार से अगर मैं T4 का वैल्यू बताऊं तो ये हो जाएगा A इससे एक कम, तो 4 - 1 इंटू डी, यानी कि बात करें तो A प्लस 3D। बोलिए अब यहाँ से मैं बोलूँ n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलेगा कि सर A का वैल्यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा n - 1 इंटू डी, n - 1 इंटू डी। यही वाली बात हम लोग को समझना था और इसी पे ये पूरा चैप्टर है। इसी पर कहा ये पूरा चैप्टर है। चलिए समझेंगे एक एक चीज़ को। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? हाँ या ना बोलो। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? जब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बाबू, तब आगे देखिए क्या होगा। इसमें मैं क्वेश्चन तो अभी बताऊंगा ही। यहाँ से अगर सभी को क्लियर है Tn बराबर, तो एक चीज़ और आपको रिवीजन कराता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाएगा, ये पिछले दिन का चीज़ है, मैं आज कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ। ये आपका हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा समझेंगे अभी। जस्ट मैं पिछले दिन बताया था बच्चा कि अगर आपका यहाँ पास लिखा हुआ T10 तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते A प्लस 9D। बोलो, ये पिछले दिन बताए थे। अगर वही बात यहाँ पास मैं लिख दूँ कि T17 का वैल्यू बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? A प्लस 16D। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई शिकायत, कोई गिला किसी प्रकार से है? बोलो, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। अब हम लोग आते हैं बच्चे इसका क्वेश्चन पे कि सर इस पे क्वेश्चन कैसे पूछी जाएगी। आओ देखिए, यहाँ क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। सबसे पहले यहाँ पास हम लोग यहाँ तक कर लिए थे, ये क्वेश्चन हो चुकी थी। हम लोग को ये क्वेश्चन बताना ना। देखो ये 4 नंबर कह रहा है विच टर्म ऑफ AP। यहाँ से जो AP है वो क्या है आपका, तो AP जो है बच्चा आप देख सकते हैं कि सर AP हो गया आपका 3 8 13 18 डॉट डॉट इस प्रकार से।
और चलता जाएगा कहाँ तक 78, देख लीजिए। चलिए अब यहाँ से आपको समझना है कि AP आपको दे दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा टर्म आपका 78 है, कौन सा टर्म आपका 78 है। तो चलिए आते हैं, ये जो लास्ट का वैल्यू है ये आपका TN का वैल्यू है। याद रखना, जब भी जो भी वैल्यू लास्ट में रहेगा वो किसका वैल्यू रहेगा, TN का वैल्यू रहेगा। बात आ रही समझ में? हाँ या ना बोलो। यह तो आप लास्ट टर्म, एक चीज़ मैं और आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, ये TN लिखा जा सकता है, या तो AN लिखा जा सकता है, या तो आपको L लिखा जा सकता है। समझ में आ रही है? तो इतना बात आपको लिखा जा सकता है। तो ये जो तुम्हारा वैल्यू है ये TN का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? TN का वैल्यू है। चलिए आते हैं इसका सॉल्यूशन पे, देखते हैं बच्चा। A का वैल्यू आपका हो गया 3, D का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा 8 - 3 = 5। D का वैल्यू कितना आ गया? 5। और सर TN बराबर फार्मूला लगाते हैं, TN बराबर फार्मूला हो जाएगा A + n - 1 × D। TN का वैल्यू कितना है जी? TN का वैल्यू सर 78 है, 78 पुट कीजिए। A का वैल्यू बाबू बताओ, A का वैल्यू कितना है सर? 3 प्लस में यहाँ से हो जाएगा n - 1 × D। D कितना आ गया आपका? 5। ठीक है, अब ये देखेंगे ये 5 इसके साथ इंटू में, पहले प्लस वाला को इधर भेज दो। हाँ सर प्लस वाला को इधर भेज दें, तो 78 - 3 = हो जाएगा n - 1 इंटू में 5। ये n - 1 के साथ जो 5 है किस में? इंटू में, ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा 75। ये जो इंटू में 5 है इधर लाओगे तो डिवाइड में इधर में आ जाएगा n - 1। ये काटोगे बच्चा तो कितना बार में कट जाएगा सर? 15 बार में। और ये हो जाएगा n - 1। बाबू 1 किस में है? 1 जो यहाँ पास है किस में है? प्लस में या माइनस में? सर माइनस में। इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? n = हो जाएगा प्लस, यानी कि हो जाएगा कितना? 16। बात आया समझ में? कहने का सेंस यहाँ से यह हुआ कि अभी ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पंचमा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, इस प्रकार से अगर बढ़ते 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 जाओगे तो 16 टर्म जो तुम्हारा होगा वो कितना होगा? 78 होगा। जो आगे बढ़ते जाएंगे तो जो 16 टर्म मिलेगा आपको, 16वां टर्म जो मिलेगा वो क्या आ जाएगा? 78 आएगा। बात आ रही समझ में? बोलो हाँ या ना। चलो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे तो क्या आ जाता है ज़रा सा समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, नोट कंसेप्ट, क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखने जा रहे हैं। कौन सा? 5। चलिए आइए देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में बोला जा रहा है बच्चा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फ्लोइंग वे। इसमें हमसे टर्म पूछा जा रहा है। टर्म कहने का मतलब वही n का वैल्यू। किसका वैल्यू? n का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। चलिए आते हैं, सबसे पहले AP देख लो क्या है। तो सर AP जो है आपका ये क्या है? तो 7 हो गया, उसके बाद 13 हो गया, 19 हो गया, डॉट 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 205। देखो तो सिमिलर क्वेश्चन नहीं है। अभी बताए जो लास्ट में रहेगा वो आपका TN का वैल्यू। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ तो, अगर सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा समझेंगे। A का वैल्यू आपका हो गया 7, D का वैल्यू निकाल देंगे 13 माइनस, देखो 13 - 7 करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। D का वैल्यू आ गया 6। D का वैल्यू कितना आ गया? 6। अब यहाँ से TN बराबर फार्मूला हो जाएगा। और अगर लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो कि TN = कितना आपका? 205 है। तो आप TN बराबर यहाँ से फार्मूला लगाएंगे A + n - 1 × D। बिल्कुल सर, TN का वैल्यू कितना हो गया आपका? 205 हो गया। 205 पुट कर दीजिए। A का वैल्यू कितना हो गया? 7 प्लस n - 1। n का वैल्यू हमको निकालना है सर, n को n रहने दीजिए। देखो ना कह रहा है विच टर्म, कौन सा टर्म, मतलब n का वैल्यू निकालना है। जब विच टर्म पूछा जाएगा इसका मतलब है क्या? n का वैल्यू। तो n - 1 और D का वैल्यू कितना आ गया आपका? 6। फिर से सिमिलर कंसेप्ट लगेगा। 7 को पहले इधर भेज दो, 7 माइनस हो जाएगा तो 205 - 7 = आ जाएगा n - 1 इंटू में 6। यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो बाबू तो ये हो जाएगा 8 और ये चला जाएगा इसमें तो ये बच जाएगा कितना? 9, ये 1। देख लेना सही है। और n - 1 इंटू में 6,
6 को इधर भेजेंगे बच्चा तो 198 और अपन में आ जाएगा 6 इज इक्वल टू आ जाएगा n-1। इसको काट दो बच्चा तो 3 बार में आ जाएगा 18 और 3 बार में 80 33। इधर से n माइनस में 1 है, इधर आ जाएगा तो प्लस में, यानी कि n का वैल्यू 34। फिर से वही बात आया कि आप आगे बढ़ते जाएंगे, जो तुम्हारा 34th टर्म होगा वो कितना होगा, 205 होगा। कितना होगा बाबू, 205। मेरी बात आ रही समझ में, कोई शिकायत है यहाँ तक? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इससे आगे वाली क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है बच्चा क्वेश्चन। अगर सिमिलर क्वेश्चन होगा तो आपका होमवर्क हो जाएगा, आप उसको भी ट्राई कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है। हाँ, थोड़ा सा लग रहा होगा कि आपको सर कैलकुलेशन इसमें टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप क्वेश्चन यहाँ पास ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सर जो AP है आपका, क्या है AP, तो हो गया 18 हो गया, उसके बाद हो गया 15 होल 1/2। अच्छा सर, उसके बाद हो गया 13 ऐड डॉट डॉट माइनस 47। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, आओ देखिएगा। ये आपका AP हो गया, तो सर A का वैल्यू कितना हो गया, 18 हो गया। D का मैं बात करूं तो D का वैल्यू निकाल लो, तो D बराबर, अभी मैंने कितना बार बताया कि A2 माइनस A1 होता है। तो यहाँ से इसमें घटाएंगे बच्चा तो ये हो जाएगा 15 2 जा 30 और 31/2 और माइनस में हो जाएगा 18। जब यहाँ से करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 31 माइनस में 36, घटा दो 36 यानी कि 5/2 माइनस में। लो D का जो वैल्यू आ गया बच्चा ये 5/2 आ गया। क्या आ गया, 5/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा सर, और Tn का वैल्यू कितना है, Tn का वैल्यू आपका है -47। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आ जाओ सर। Tn बराबर लिखेंगे क्या, A प्लस n-1 इंटू डी। Tn बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू डी। जब आगे बढ़ोगे, इसी को आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बाबू, Tn के जगह पर -47 हो जाएगा। A का वैल्यू आप 18 पुट करेंगे प्लस n-1 और D के जगह कितना हो जाएगा, -5/2। लो देखो, इसको ब्रैकेट में लिखने का सेंस यही हुआ कि अगर आप इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं तो आपको लगेगा कि अच्छा माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आप इस बात को ऑब्जर्व कीजिएगा कि यहाँ पास माइनस लगाने के कारण हम इसको ब्रैकेट में कर दिए हैं। अब आगे आ जाओ, ये -47, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा n-1 और ये आ जाएगा ब्रैकेट में -5/2। जब इसको करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 15 कैरी हो गया 1 और ये हो जाएगा कितना 516 माइनस में। इधर आ जाओ, ये आ जाएगा n-1। ये बच्चा देखो फिर से माइनस में इधर आवेगा, पूरा को नीचे लिखेगा 5/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा। याद रखो इस माइनस कैंसिल आउट। देखो हुआ क्या कि 5/2 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इधर ले आए तो डिवाइड में हो गया। और आप लोग जानते हैं कि ये 65 है और नीचे में आपका 5/2 है, तो बच्चा इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ, यानी कि 65 × 2 और बाई में जो 5 था 5। यहाँ से करोगे तो ये आ जाएगा 13 बार में कट जाएगा, 13 2 जा 16, सॉरी 13 2 जा 26। तो इसको काटोगे तो 13 बार में कट जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 26 और ये हो जाएगा n-1। बाबू n इधर माइनस में 1 है, इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा। n का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 27। वही बात है कि अगर चलते जाओगे तो जो तुम्हारा 27th टर्म निकलेगा, कौन सा टर्म निकलेगा, जो 27th टर्म निकलेगा वो आपका कितना आ जाएगा -47। क्या आ जाएगा -47। बात आ रही समझ में, बोलिए। चलो आ रही होगी, आई होप आप लोग अच्छा बच्चे हैं, आप लोग बढ़िया से पढ़ते हैं, आप लोग के एक एक बात समझ में आ रहा होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था बाबू, 5 का 2 था, 5 का 2 नंबर क्वेश्चन था। अब जरा सा आगे, आप पूरा क्वेश्चन देखने के लिए आप पूरा स्वतंत्र हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं पूरा। अब
यहाँ पास मैं बात बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, हम लोग मार्क पेन। चलो देखो क्या कह रहा चेक वेदर द -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। कह रहा ये जो -150 जो है ये एपी का टर्म है कि नहीं है। नया कंसेप्ट का क्वेश्चन है, चलिए हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे बनेगा। जो एपी है आप देख सकते हैं कि सर एपी जो है वो क्या है, तो सर एपी जो है आपका ये 11 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, ये आपका एपी है। ठीक है, बोला जा रहा है कि क्या आगे बढ़ता जाएगा तो 150 इसके टर्म में आएगा, ये आपको चेक करके बताना है। ठीक है, कि अगर ये इस प्रकार से आगे बढ़ाते जाएंगे तो क्या आगे चल के 150 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कैसे चेक करते हैं, आइए सबसे पहले यहाँ पास देख लीजिए, ए का वैल्यू आपका 11 हो गया, डी का वैल्यू हो जाएगा 8 - 11 यानी कि -3, क्या आ जाएगा -3। और ये जो दिया हुआ बच्चा हम लास्ट टर्म मान लेते हैं, टी एन का वैल्यू है -150, मान लेते हैं कि वो दिया हुआ जो लास्ट टर्म 150 है। अगर एन का वैल्यू इंटीजर आ जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 इंटीजर, तो समझ लेंगे कि हाँ ये नंबर जो है आगे पॉसिबल है, ये टर्म पॉसिबल है। लेकिन अगर एन का वैल्यू फ्रैक्शन आएगा तो बोलेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल ऑफ टर्म ऑफ दिस एपी। चलिए आते हैं, तो टी एन बराबर लिखेंगे a + n - 1 × d। एक एक बात क्लियर हो रहा है आप लोग को। टी एन की जगह पर पुट कर दो -150, सर a की जगह पर 11 सर, n - 1 सर, और d की जगह कितना आ जाएगा, d की जगह पर आ जाएगा -3। जब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो 11 इधर आ जाएगा माइनस में, व्हाट यह हो जाएगा 50 माइनस इधर में -11 इज इक्वल टू आ जाएगा n - 1 इंटू में -3। चलिए यहाँ से जब देखेंगे दोनों माइनस में है तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 माइनस में, और यहाँ से आ जाएगा n - 1 और ये आ जाएगा -3। उस -3 को इधर ले आओ तो डिवाइड में -1 6 1 और माइनस में 3 इज इक्वल टू n - 1। ये इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो 1 को भी इधर ले आओ, 1 6 1 बाई में 3 और ये आ गया प्लस में 1 इज इक्वल टू n। यहाँ से करोगे थोड़ा सा देखो, मैं यहाँ पास कर दे रहा हूँ, अगर दिखाई दे रहा है तो आपको ठीक है, ये 3 हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 1 6 1 और ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू n। यहाँ से करोगे तो n का जो वैल्यू आपका आ जाएगा बच्चा वो आ जाएगा 164/3। देखो ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है सर। ये n का जो वैल्यू है कुछ डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल में आएगा यानी कि कितना 5 बार में आ गया 15, एक चला जाएगा तो 4 बार में 12, 54 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब ये डेसिमल में आ गया। n का वैल्यू यहाँ पास किस में आ गया, डेसिमल में। तो लिखेंगे दिस टर्म इज नॉट पॉसिबल, दिस टर्म ये जो टर्म है ये पॉसिबल नहीं है, किसका, इस एपी का। लिख देंगे लास्ट में, क्या लिखेंगे समझेंगे ज़रा सा आप, इतना बात समझ में आया। लिखेंगे -150 इज नॉट पॉसिबल ऑफ टर्म एन एपी। एपी क्या है बच्चा, तो एपी इज इक्वल्स टू 11 8 डैट डॉट, ये वाला पूरा वहाँ पास मेंशन कर दो कि जो -150 जो है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पास n का जो वैल्यू आया था ये आपका 54 पॉइंट समथिंग आया था, मतलब ये डेसिमल में आया था, इसलिए ये पॉसिबल नहीं हुआ। अगर ये इंटीजर आता तो हाँ बोल देते कि सर इंटीजर आया पॉसिबल होगा। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ तक बात आ रही, क्लियर समझ में आया। चलो
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा सा समझेंगे। ये चलो चलो चलो, क्लीन, क्लीन हो जाओ दादा, क्लीन हो जाओ। क्लीन होने का तो नाम नहीं ले रहा। चलो ये हाथ से ही कर देते हैं क्लीन। आगे अगर बढ़ेंगे बच्चा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था? 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 देखिए क्या कह रहा। कोई बच्चा कह रहा है सर वो जो कंसेप्ट बताए हैं मौसा वाला वो यूज नहीं हो रहा, काहे टेंशन ले रहे हो? आओ ना देखो 7 में क्या बोला जा रहा है। 7 में बोला जा रहा है बच्चा 31th टर्म ऑफ एन AP इज 11th टर्म इज 38। कह रहा फाइंड द 31th टर्म ऑफ एन AP। 31th टर्म हमको निकालना है, ठीक है सर। हुज 11th टर्म, जिसका 11th टर्म कितना है, यानी कि T11 की बात करें तो ये आपका 38 है। अच्छा सर। और एंड 16th टर्म जो T16 है, T16 जो है ये आपका 73 है, ठीक है। और हमसे बोला गया T31 का वैल्यू निकालिए। बिल्कुल सर। अब तो इस क्वेश्चन को सर हलवा बना देंगे। कैसे बनेगा हलवा? आओ देखो हम हलवा कैसे बनाते हैं। ये आपका क्वेश्चन था। ओ माय गॉड, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा मैं देख लेता हूँ। आप लोग देख लिए थे ना सर? T31 का वैल्यू हमसे निकालने के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? चलो 11। हाँ, T11 का वैल्यू 38 है और T16 का वैल्यू जो है आपका 73 है, ठीक। चलिए आइए बाबू, मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि सर इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? T11 को सर T11 को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं A + 10D। A + 10D सर। ये T11 को लिख सकते हैं A + 10D = 38। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ओके सर। इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं A + 15D = 73। ये इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। कौन सा इक्वेशन हो गया? सेकेंड। अब ये दोनों को देखिए, यहाँ भी A है यहाँ भी A है, दोनों को क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दे रहे हैं तो सेकेंड आपका हो जाएगा A + 15D = 73। और ये आ जाएगा A + 10D = 38। ओके, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा तो ये आ जाएगा 5D। यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना? 5। इसमें चला गया तो 6 में से 3 तो 3 माइनस में, नोट माइनस में नहीं प्लस में रहेगा। बड़ा 73 है ना, 73 प्लस है तो प्लस। यहाँ से काट दोगे तो आ गया D का वैल्यू कितना? 7। D का वैल्यू कितना आया बच्चा? ये 7 आ गया D का वैल्यू। ओके सर। अगर D का वैल्यू 7 आ गया तो अब हमको निकालना A का वैल्यू। लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ D, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में आप जहाँ D है वहाँ पुट कर दीजिए। तो सर फर्स्ट है मेरा A + 10D = 38। देख लो सही है, कहीं मिस्टेक कुछ नहीं ना हुआ है। आप यहाँ से 13 में से 13 में से सही है। चलो आ जाओ। तो यहाँ से A का A रहने दो, ये हो जाएगा 7 × D यानी कि 70। देखो ना 70 = क्या आ जाएगा? 38। जब इसको माइनस में भेजोगे तो A का वैल्यू आ जाएगा 38 - 70। जब यहाँ से करोगे बच्चा तो D का जो वैल्यू आ जाएगा, घटा दो, ये आ गया 2
और ये कितना आ जाएगा 3 यानी कि 4 माइनस में -42। देख लो एक बार, ये तो बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। क्या रहा है? बहुत ज़्यादा गैप। देख लेते हैं कहीं पास कोई मिस्टेक। सर ये 38 था, बिल्कुल a + 10d सही है। ये a + 15d दोनों को घटा दिए हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 5d, क्या आ जाएगा 5d, और यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो आ गया 35, यहाँ से काट दिए हो गया 7। चलो सही है, क्या है? सही है। अब हमको कुछ नहीं चाहिए, अब हमको इसका सॉल्यूशन जो करना है ये वाला क्वेश्चन की ओर कर देते हैं। आ जाओ, देखो T31 निकालना है। T31 को हम लिख सकते हैं a + 30d, a + 30d। अब a का वैल्यू कितना है? सर a का वैल्यू निकल के आया है -42, ये a का वैल्यू है a, तो ये आ जाएगा -42 + 30 इंटू d का वैल्यू कितना 7, यहाँ से -42 और ये आ जाएगा कितना 210। जब यहाँ से करोगे बच्चा आप सब्ट्रैक्ट तो ये आ जाएगा 8, और इसमें एक चला गया तो बच गया कितना 0 0 यानी कि 10, 10 में से 6, और ये कितना आ जाएगा 1, माइनस नहीं प्लस में। ये आपका आंसर आ गया कि जो बच्चा 31th टर्म आएगा, 31th टर्म वो आपका कितना आ जाएगा 168। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा जरा सा समझेंगे। What happened? चलिए नेक्स्ट आगे बात करते बच्चा, क्या है नेक्स्ट कंसेप्ट। अगले क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर पे चलते हैं। ये कितना नंबर था 7 या 8, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था। ये 7 नंबर था। 8 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन AP कंसिस्ट 50 टर्म। एक AP है जिसमें टोटल कितने टर्म है 50 टर्म है। ओके सर। थर्ड टर्म इज 12। फिर से बच्चा T3 जो आपका थर्ड टर्म है यानी T3 का जो वैल्यू है ये आपका 12 हो गया। क्या हो गया 12। अच्छा सर। एंड लास्ट टर्म अब देखो टोटल 50 टर्म है, तो टोटल 50 मतलब लास्ट टर्म कितने होंगे 15th 50 टर्म होगा, 50 टर्म होगा। तो यहाँ लास्ट टर्म जो बोला है ये तो कहने का मतलब यहाँ पास T50 का जो वैल्यू है ये आपका दे दिया कितना 106 लो। और अब आगे क्या कह रहा है फाइंड 29th टर्म। आपको T29 का वैल्यू पूछा जा रहा है। T29 का वैल्यू कि क्या होगा, नहीं बता पाओगे? एक बार देख लेता हूँ बच्चा वीडियो सही बन रहा है ना। हाँ बोलो ये बता पाओगे कि नहीं पाओगे? इतना आसान क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से ये बनेगा। इतना भी इसको डायरेक्ट लिख दो a + 2d इज इक्वल टू हो जाएगा 12 और यहाँ से हो जाएगा a + 49d इज इक्वल टू हो जाएगा 106। यहाँ से दोनों को बच्चा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, 49 में से ये घटेगा तो कितना आ जाएगा बच्चा 47d। देख लेना ना जी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। 106 में से 12 जाएगा, 106 में से 12 जाएगा, 6 घट जाएगा यानी कि 94। यहाँ से काट दोगे तो d का वैल्यू आ जाएगा 2। d का वैल्यू कितना आ गया 2। हाँ सर यहाँ तक समझ गए कि d का वैल्यू आ गया 2। आपका 29 का वैल्यू पूछा था तो सबसे पहले d का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो a और 2 इंटू d का वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू 12 यानी कि a का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 4 और यहाँ से हो गया 12 यानी कि a का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया आपका 8 आ गया। कितना आ गया a का वैल्यू 8। अब आप यहाँ से शॉर्ट क्या लिख सकते हैं कि सर हमको T29 का वैल्यू पूछा जा रहा है तो यहाँ से लिख देंगे a + 28d, a + 28d। जब आगे करोगे तो a का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया +28 और d का वैल्यू कितना है
डी का वैल्यू देखो 2 है तो यहाँ 2 पुट कर दो, तो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 56, दोनों को ऐड कर दो यानी कि 64 इज योर आंसर। क्या पूछा था, कौन सा टर्म, हाँ 29th टर्म क्या होगा, तो 64 होगा आपका, क्या होगा 64। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई शिकायत नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है बच्चा, ज़रा सा ये समझते हैं इस पे। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। अब 9th की ओर बात करते हैं हम लोग, 9 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर सिमिलर क्वेश्चन रहेगा तो आप होमवर्क बनाइएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में, थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी, इसका जो थर्ड टर्म है, तीसरा टर्म, और 9th टर्म ऑफ एन एपी 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कह रहा थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म कुछ है, अभी तो बताएं T3 और T4 T9 कुछ है। विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0, चलो कौन सा टर्म एपी होगा 0 होगा बताना है। चलो देख लेते हैं। T3 जो है आपका कितना है बच्चा, कह रहा 4 है, और T9 जो है आपका -8 है, तो कौन सा वैल्यू Tn का वैल्यू 0 होगा, कौन सा टर्म जो है 0 होगा, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ से बच्चा a + 2d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4, यहाँ से a + 8d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -8। बोलो ये इक्वेशन आपका फर्स्ट और ये इक्वेशन आपका सेकेंड, दोनों को क्या कर दो, दोनों को बच्चा सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड में से फर्स्ट को, तो a + 8d इज इक्वल टू -8, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे a + 2d इज इक्वल्स टू 4। जब सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा 6d और ये यहाँ कितना हो जाएगा बच्चा -12 हो जाएगा, माइनस ये ठीक था, ये माइनस ही रहेगा। यहाँ से काटोगे तो d का वैल्यू आ गया आपका कितना -2। a का वैल्यू निकाल दो, a का वैल्यू क्या बोला जा रहा है, तो a का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। सर a का वैल्यू अगर हम यहाँ पास d का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा a, देख लो मैं लिख देता हूँ, लिख सकते हो आप पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। देखो हम फर्स्ट में पुट कर, आप सेकंड में भी पुट करके आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। d का वैल्यू -2 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से a का जो वैल्यू आ गया आपका यह आ जाएगा -2, एक मिनट -4, यह आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 4। ये उधर चला जाएगा तो -4 वाला प्लस में हो जाएगा, यानी कि a का वैल्यू आपका 8 आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया 8, और बोला जा रहा कि कौन सा टर्म, यानी कि Tn का वैल्यू हमको 0, Tn का वैल्यू क्या हो रहा है 0। चलिए आइए, तो Tn का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे Tn इज इक्वल टू a + n-1 इंटू d। Tn का वैल्यू 0 कर दो, a का वैल्यू कितना आ गया 8, तो हो जाएगा 8 + n-1, कौन सा टर्म 0 होगा, तो n का तो वैल्यू निकालना है, और d का वैल्यू कितना आ गया आपका -2, इसको ब्रैकेट में लिख दो। 8 को इधर भेज दोगे बाबू तो ये आ जाएगा -8, और इधर में आ जाएगा क्या n-1, और ये आ जाएगा -2। उसको -2 को इधर लावेंगे इंटू में, तो डिवाइड में हो जाएगा -8, और यहाँ से हो जाएगा -2 इज इक्वल टू n-1। इस माइनस माइनस खत्म, ये 4 खत्म, यहाँ से आ गया n, ये आ गया 4, इधर में आ गया n-1, -1 को इधर भेजोगे तो n का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, n का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। इतनी बात क्लियर हुआ आप लोगों को, बोलो हाँ या ना, इतनी बात क्लियर हो गया। चलिए तो यही तो पूछा जा रहा था कि कौन सा टर्म जो है इसका 0 होगा, कौन सा टर्म जो है n का वैल्यू जो है 0 होगा, तो आप T5 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0। बात आ रही समझ में, अरे हाँ या ना बोलो। तो इसका जो T5 का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा आपका 0। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम लोग 10 पे आते हैं।
देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा आप शॉर्ट में उड़ा देते हैं इसी में। देखेंगे 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। कह रहा है जो 17th टर्म जो है ये एक्सीड कर जा रहा है T10th प्लस 7 से। देखो एक बार फिर से समझो, कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड मतलब बढ़ जाता है इट्स 10th टर्म बाई 7। जो 17th टर्म है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है, तो 10th टर्म प्लस और एक्सीड कितना से कर रहा है, बाई 7 से। तो देखो जो 17th टर्म है ये एक्सीड कर गया, कितना से एक्सीड कर गया, बाई 7 से। एक्सीड मतलब बढ़ जाना, एक्सीड मतलब बढ़ जाना। तो वही बात हो रहा है कि यहाँ पर जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितना एक्सीड कर गया, 7। तो मैंने 7 लिख दिया अच्छे से। आगे फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब लो इसका कॉमन डिफरेंस निकालने बोला है, आ जाओ हम लोग करते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं सर, यही तो अभी सिखा रहे सर शुरू से। शॉर्ट फॉर्म में इससे कम 17 से कम हो जाएगा 16D। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं सर, तो इसको इससे कम एक सर 9D और प्लस में 7। बाबू जब इसको आगे करोगे ठीक है, देखो इसको इधर ले आओ, सबको इधर ले आवे तो ये हो जाएगा A प्लस 16D और माइनस में हो जाएगा A और माइनस में हो जाएगा 9D और इज इक्वल टू हो जाएगा 7। इससे ये कैंसिल आउट, ये 7 से इसमें घटा दो तो ये आ जाएगा 7D। अरे देखो ना 16 में से 9 जाएगा तो 7D बचेगा, इधर में 7 से 7 खत्म। D का वैल्यू यहाँ से आ गया 1, D का वैल्यू कितना आ गया 1, कॉमन डिफरेंस 1 आ गया। बात खत्म, बात क्या हो गया, खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, कितना था 10। 11 नंबर देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच टर्म ऑफ AP इज 131 मोर देन 51th टर्म। सबसे पहले AP लिख लो सर। AP क्या है, तो AP आपका हो गया 3, 15 और क्या आ गया 27 डॉट डॉट। आगे हमको जाने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कौन सा टर्म जो है ये 50, विच टर्म ऑफ द AP, ओके, विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। 54th टर्म से भी बच्चा ज़्यादा है, कितना 132। और ये कौन सा टर्म है, मतलब n का वैल्यू हमसे निकालने के लिए पूछा जा रहा है। चलिए देखिए सबसे पहले आप निकालो A का वैल्यू कितना है यहाँ से सर। A का जो वैल्यू है ये आपका है, जो A का वैल्यू हो गया 3 और D का जो वैल्यू हो गया ये आपका हो जाएगा 12। और तो यहाँ से हमको T54th निकालना है, आराम से लिख देंगे सर T54th। ये हो जाएगा A प्लस 53D। A का वैल्यू 3 प्लस ये हो जाएगा 53 इंटू 12, 53 इंटू 12। ये मल्टीप्लाई कर दो, 53 इंटू 12 हो जाएगा 6, यहाँ से 10 और यहाँ से 3, 13 कैरी हो गया 1 और ये 5 कम 5 1 6, 3 6 3 1 सेकेंड 3 प्लस ये देख लो सही है ना 6 और यहाँ से 10 और 3 13 कैरी हो गया 1। हाँ ठीक है 6 3 6, यहाँ से करोगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 3 6 9। और इसमें भी बोला है कि कितना ज़्यादा जोड़ना है हमको 132, तो 132 जोड़ दो तो न्यू जो Tn बराबर आपका आ जाएगा 639 प्लस 132। यहाँ से करोगे तो ये आ जाएगा 11 को 1 कैरी हो गया 1 और ये हो जाएगा 6 और 1 7 और ये हो जाएगा 7। ठीक है देखो अब जो नया टर्म निकल के आ गया आपका ये निकल के आ गया कि बताओ कि कौन सा टर्म जो है 771 होगा, कौन सा टर्म जो है 771 होगा। चलिए आइए देखते हैं। तो बाबू Tn बराबर फिर से फार्मूला लगाओगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ सर Tn का वैल्यू कितना हो जाएगा 771 इज इक्वल टू A का वैल्यू क्या लिखेंगे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू में D कितना है बाबू सर D आपका 12 है, 12 लिख दिए।
यहाँ से बच्चा 3 को इधर भेज दो तो 7 1 1 माइनस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा n माइनस 1 इंटू में 12। यह आ जाएगा n माइनस 1 और इंटू में क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। वाट है पेन, यह आ गया 12। समझिएगा, यहाँ पास मैं 12 लिख दे रहा हूँ। अब ये सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चा तो आ जाएगा 768 और वो 12 उधर डिवाइड में इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में उधर था इधर आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ से हो जाएगा n माइनस 1। इसको काट दो बच्चा तो ये 62 72 6 बार में हो जाएगा, 72 4 48 4 बार में, यानी कि 64 इधर से आ गया, इधर में आ गया n माइनस 1। माइनस इधर भेजोगे तो प्लस में n का वैल्यू हो गया आपका कितना 65। लो बोला जा रहा है कि इसका जो है 54th टर्म में अगर 132 ऐड करेंगे तो तुम्हारा कौन सा टर्म आ जाएगा 65th, यानी कि 65th टर्म जो है ये 132 ज़्यादा होगा 54th टर्म से। समझ में आ रहा है? ये 54th टर्म में अगर 132 जोड़ोगे तो कौन सा टर्म आवेगा 65th टर्म आवेगा। कोई कन्फ्यूजन? ये कुछ इसका बच्चा कंप्लीट सॉल्यूशन था। ये क्वेश्चन नंबर कितना था आप लोग को पता है ना? हाँ, ये हो था बच्चा 11 नंबर। अब 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 12 नंबर से नेक्स्ट डे रहने दे। हाँ ठीक है, 12 नंबर से नेक्स्ट डे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 से लेके बच्चा क्वेश्चन नंबर 20 तक 8 क्वेश्चन रहता है। 8 क्वेश्चन अच्छा एक करवा देते हैं ताकि 7 क्वेश्चन रहेगा। आगे देखो 12 में कह रहा है बच्चा 2 AP 2 AP है। लेटर सपोज मान लेते एक AP तुम्हारा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, एज सो ऑन। ये पहला AP। दूसरा AP मान लेते हैं बच्चा तुम्हारा क्या हो गया 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 10 नहीं 12 हो गया। ठीक है, 2 AP है तो अभी कॉमन डिफरेंस कितने का है सर? अभी इसका जो कॉमन डिफरेंस है ये आपका 2 का है और इसका कॉमन डिफरेंस कितने का है 3 का। लेकिन ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100th। बाबू जब इसका 100th टर्म जाएंगे, जब इसको बढ़ते 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 हम T100th जाएंगे, इसका भी जब T100th जाएंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना है 100 का। समझना एक बात को, जब इसका बढ़ते 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 जैसे कि मैं एक AP दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम लेता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा आप लोग को। देखो दूसरा जो AP है मैं ले लेता हूँ बच्चा, ये 2 AP जो हो गया ये हो गया 4 6 8 एज सो ऑन। ठीक है, अब देखिए इसका बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो T100th टर्म और इसका भी बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो T100th टर्म। ये क्या हो रहा है T100th टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो तुम्हारा 100 का है। तो आप जरा सा ये 100 छोड़ दो। अभी हम यहाँ से निकालना चाहते हैं कॉमन डिफरेंस कितने का है सर? इसका कॉमन डिफरेंस 2 का है, इसका भी कॉमन डिफरेंस 2 का है। बाबू ये फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 का। तो इसी प्रकार से जब जाओगे 1000th टर्म में भी तो कॉमन डिफरेंस कितने का रहेगा 2 ही का न रहेगा। याद करो, ये वही क्वेश्चन हो गया कि जैसे कि तुम्हारा एज मान लो कि अभी 5 साल है और तुम्हारी बहन का एज 10 साल है। लगता है वीडियो पॉज हो गई क्या? नहीं, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन वही है कि अगर आपका एज 5 साल है और आपकी बहन का एज 10 साल है तो 20 साल बाद क्या होगा? जैसे कि बहन का एज कितना हो गया 10 ईयर और तुम्हारा कितना हो गया 5 ईयर, तो अभी एज का गैप कितने का है 5 साल का। तो क्या 20 साल बाद, जब 20 साल के बाद तुम्हारी बहन जो है वो 30 साल की हो जाएगी, 20 साल बाद तुम हो जाओगे 25 साल के, तो अभी भी एज का जो डिफरेंस है वो 5 ही साल न रहेगा। तो वही तो कंडीशन है इसमें कि इसका AP अगर 100th टर्म जाएंगे और इसका AP जब जा रहे हैं 100th टर्म तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 100th का। तो कोई दिक्कत नहीं, 1000th टर्म में भी चले जाइए आप, उससे क्या दिक्कत है। आप 1000th टर्म में भी चले जाइए तो पर भी जो बच्चा डिफरेंस है वो तुम्हारा कितने का रहेगा 100 ही का रहेगा। बात आया समझ में? आप बूढ़ा हो जाइए, ये भी 100 साल तक चले जाओ, ये भी तुम 100 साल तक चले जाओ,
तो पर भी जो एज का गैप है वो 5 ही साल रहेगा। बात आ रही समझ में? तो ये इसका कुछ कंसेप्ट था। बाकी का जो क्वेश्चन है बच्चों मैं नेक्स्ट डे बात करूँगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना से हो गया आपका 13 से बच्चा 20 तक क्वेश्चन, जो 7 क्वेश्चन बच रहा है मैं अगले दिन बात करूँगा। आप लोग ये वीडियो देखिएगा और कैलकुलेशन अपना खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।